नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक में। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की और इस एपिसोड में हम उसके आगे की बात करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की। तो मान के चलते हैं कि अगर दो आदमी हैं, एक आदमी ने 25 ईयर्स की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, दूसरे ने 35 ईयर्स की उम्र में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया। और इस एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि दोनों सेम अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और ये मान के चलते हैं कि अगर दोनों ने 60 साल तक इन्वेस्ट किया तो एट द एंड ऑफ दी 60 ईयर्स किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? जिसने 25 साल इन्वेस्ट किया उसके पास, और जिसने 35 साल से स्टार्ट किया उसके पास। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जिसने 25 ईयर्स में स्टार्ट किया था उसके बाद काफ़ी बड़ा वेल्थ बिल्ड हो जाएगा। और यही आता है टाइम का मैजिक कि भाई समय किस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा एपिसोड 10 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो और हमारा टॉपिक है कि छोटी शुरुआत बड़ा भविष्य, समय कैसे आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। आज के वीडियो का मैसेज है कि कंपाउंडिंग का जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वो हाई रिटर्न्स नहीं होता है बल्कि टाइम होता है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, जल्दी निवेश शुरू करने से क्या एडवांटेजेस होते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टाइम और डिसिप्लिन का रोल क्या होता है इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच कैसे आपको कई गुना आगे ले जा सकती है। इस वीडियो में हमने इस मॉड्यूल में आज तक जो भी सीखा है उसे कवर करेंगे एंड विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग द मॉड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें और उसी से परामर्श करके सोच समझ के खुद की रिसर्च कर कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या होती है? कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो रिटर्न मिला है, आपको जो पुराना पिछला इंटरेस्ट मिला है उस पर इंटरेस्ट मिलना। कहने का मतलब है कि रिटर्न ऑन रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो याद रखिए, कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है पहले कुछ इनिशियल ईयर्स में बहुत बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है और कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। दो दोस्तों की कहानी लेते हैं। जैसे अपन ने वीडियो में स्टार्ट किया था, एक है राहुल और एक है अमित। दोनों ने इक्वल अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्टार्ट किया। एक ने 25 ईयर्स की एज से इन्वेस्टमेंट चालू किया, एक ने 35 ईयर्स की एज से इन्वेस्टमेंट चालू किया, और दोनों 60 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहे। तो किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? राहुल के पास ज़्यादा वेल्थ होगी, क्योंकि उसके पास पैसे को कंपाउंड करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला। तो यही वो फैक्टर है कि टाइम की वजह से जो वेल्थ क्रिएशन होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अब देखिए, कंपाउंडिंग के ग्राफ को समझिए। मैं आपको यहाँ ग्राफ है स्क्रीन के ऊपर, ग्राफ को समझाता हूं। अगर मान के चलिए कि ये 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट ग्राफ है। अगर ईयर 1 पे सेम अमाउंट से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो ये ब्लू लाइन जो है ये आपको दिखाती है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट है, और जो रेड वाली लाइन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ईयर 1 से ईयर 25 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट की जर्नी है। अगर दोनों ही केस के अंदर सेम अमाउंट इन्वेस्टेड रहा है तो देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में लीनियर ग्रोथ है और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो जहां सिमिलर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट 3.5 लाख रुपए आपको मिला है, वहीं लगभग 10.83 लैक्स का आपको गेन हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ नहीं है। तो 3.5 और 10.83 लगभग कंपाउंडिंग की वजह से 3 गुना आपके सेम इन्वेस्टमेंट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 25 ईयर्स कितना बड़ा गैप आ गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि टाइम कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपाउंडिंग, जब आप टाइम देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर होने के लिए, तब जाके आपको काफी लाभान्वित करेगी। तो मैसेज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज लीनियर ग्रोथ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 4 पिलर्स ऑफ कंपाउंडिंग क्या होते हैं? इन्वेस्ट अर्ली, जल्दी शुरू कीजिए ताकि आपको इन्वेस्टेड पीरियड में टाइम का एडवांटेज मिल सके। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए, चाहे छोटे इन्वेस्टमेंट करें चाहे बड़े करें। स्टेइंग इन्वेस्टेड इज
व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी अपने निवेश को, इन्वेस्टमेंट को छोड़ना नहीं है, कभी बीच में बंद नहीं करना है। हाँ, अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वो एक कारण हो सकता है, लेकिन आप न्यूज़ देख के, टेलीग्राम चैनल देख के, व्हाट्सएप देख के, आलतू फालतू की एडवाइस देख करके अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं तो ये गलत होगा। तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करके रखें और ये चेक करें कि क्या चीज़ उस दौरान, जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं या जो भी मार्केट की हलचल चल रही है, चाहे कम इन्वेस्ट करें लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक वो बहुत बड़ा रूल है इन टर्म्स ऑफ, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्ट इन एवरी डिप। तो जैसे जैसे मान के चलिए कि आपने कोई भी शेयर्स रिसर्च करके उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, तो आपको जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस में ऐसा लगता है कि उसमें डिप आ गया है, कमी आ गई है, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना है और पेशेंस रखिए। जैसे मैंने बोला है कि कंपाउंडिंग में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये टाइम ही है जो आपके इन्वेस्टमेंट में, हायर वेल्थ क्रिएशन में आपको जीत दिलवाएगा। तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये भूल जाना पड़ेगा कि मार्केट में अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ पेशेंस डेफिनेटली आपकी वेल्थ बिल्ड होगी ही होगी। अगर इन 4 आदतों को, इन 4 पिलर्स को हम रूटीनली फॉलो करेंगे तो एक लंबी अवधि में, एक लंबे टाइम पीरियड में काफी अच्छा वेल्थ पोर्टफोलियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है, या मेरी इनकम उतनी नहीं है जिसकी वजह से मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि कंपाउंडिंग ये कहता है कि चाहे छोटी ही राशि सही, लेकिन निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि छोटा 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 आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए, टाइम एक टेक केयर करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को एक बिगर सरप्राइज और बिगर बोनांजा में तब्दील कर देगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने लेटर से 5 साल मिस कर दिए या 8 साल मिस कर दिए और अब हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे मान के चलिए कि पहले आप सोच रहे थे कंसिस्टेंटली मंथली 5,000 करेंगे और अगर टाइम लैप्स हो गया, 5 साल हो गए और अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं डबल ट्रिपल 10,000 15,000 करके कवर अप कर लूंगा, तो वो गैप आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सोचते हैं कि हम एक बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें फॉर द अपॉर्चुनिटी वी हैव मिस्ड, कंपाउंडिंग में उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये हायर अमाउंट ढंग से उस गैप को फिल नहीं कर पाता है, टाइम देना ही पड़ता है, चाहे राशि छोटी भी हो। इसमें फैक्टर होता है टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कंपाउंडिंग किन इन्वेस्टमेंट में दिखाई देती है? आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आपका एम्प्लॉयर पीएफ काटता है, प्लस ईएलएसएस कटता है। अगर आपने कोई पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपको पता है ना कि ये सब लॉन्ग होराइजन के इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे आप सैलरी में 25 ईयर्स में लगे और आप 60 ईयर्स पे अपना पीपीएफ अगर भुनाओगे, अगर उसको मैच्योर करके लोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30-35 ईयर्स कितना बड़ा आपके पीएफ अमाउंट में गेन हो जाता है, जबकि पीएफ आपका 2,000 3,000 5,000 ही कटता है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ऐसे आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ लिया होगा, उसमें आप 10,000 15,000 रुपए हर महीने निवेश करते होंगे, तो आप पीपीएफ यूज करते हैं 20 25 30 साल के बाद, जब उसकी एक्चुअल जरूरत होती है आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। तो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग का सही मायना, सही मतलब देखने को मिलता है। तो कंपाउंडिंग का प्रभाव उन इन्वेस्टमेंट में देखा जा सकता है जहां रिटर्न्स समय के साथ साथ री इन्वेस्ट होते रहते हैं। पीपीएफ में भी री इन्वेस्टमेंट होता है, आपके पीएफ में भी, ईपीएफ में भी री इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रोथ लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मार्केट जिसमें रिटर्न निश्चित नहीं होता है, उसमें री इन्वेस्टमेंट होता है। बैंक डिपॉजिट्स की एफडी में री इन्वेस्टमेंट होता है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी सम मेच्योर हो जाता है वो बार बार री इन्वेस्ट होता रहता है और विद अ पीरियड ऑफ टाइम वो एनहांस इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है और आपकी वेल्थ बिल्डिंग होती रहती है। एक इंस्पिरेशनल मैसेज मैं देना चाहूंगा कि वेल्थ बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी इनकम की जरूरत नहीं होती है, आपको जरूरत होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, पेशेंस की, कंसिस्टेंसी की और टाइम। जैसा हमने पूरे वीडियो में बात किया, टाइम इज द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर। और यही वो 4 चीजें हैं जो कंपाउंडिंग को आपके फेवर में काम करने देती हैं और आपकी वेल्थ को बिल्ड करती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, जल्दी शुरू करने का, अर्ली इन्वेस्टमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और समय
जो टाइम है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है, और कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार इन्वेस्ट करके आपको पेशेंस तो जरूर रहना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप आज ही ये तय कीजिए कि अगर आप अभी निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आप कब शुरू करेंगे, कहीं आप लेट तो नहीं हो गए हैं। अगर आप पहले से ही निवेश कर रहे हैं तो क्या आप उसे नियमित बनाए रखेंगे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और आपने अपने फ्यूचर के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किए हुए हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। इन सबको लिखिए, इन सबको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर कोई इश्यू हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आप राइट पाथ पे हैं या नहीं। याद रखिए, वेल्थ रातों रात नहीं बनती है, टाइम देना पड़ता है। वेल्थ बनती है आपके रोज के लिए गए सही फाइनेंशियल डिसीजन से, और years of consistent investments and years of patience will lead to real wealth building। अब तक हमने देखा कि पर्सनल फाइनेंस के हमने 10 वीडियोस मॉड्यूल 1 में रिलीज किए हैं। मॉड्यूल 1 है फाइनेंशियल फंडामेंटल्स का, 10 वीडियोस रिलीज हो गए हैं। ये आज का लास्ट वीडियो है और इसके साथ हम मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल फाउंडेशन बन गया होगा, जो पर्सनल फाइनेंस के जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगले एपिसोड से हम शुरू करने वाले हैं फिनेंशियल गोल्स के बारे में। फिनेंशियल गोल्स मतलब वित्तीय लक्ष्य, कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के लिए पैसा बचाना होता है, किस तरीके से बचाना होता है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्शनलेस हो जाएगा और आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो फाइनेंशियल गोल्स बनाना, फाइनेंशियल गोल्स का डायरेक्शन बनाना और उसको स्ट्रेटेजी बना करके एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के प्रोग्राम में। तो आने वाले मॉड्यूल्स में हम लोग ये सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।